बॉम्बे के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आर्यन खान, बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के जमानत एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को आर्यन खान को एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। उन्होंने एक रेड किया था एक क्रूज शिप जो मुंबई से निकलने वाला था। उन्होंने कहा था यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और लोग खरीदने वाले हैं, कंज्यूम होने वाले हैं, तो इसलिए हमने एक रेड कर दिया। रेड करते हुए उन्होंने आर्यन खान, उनके एक दोस्त सरबाज मर्चेंट और एक मुनमुन धमेचा उनको अरेस्ट किया था। बाद में उन्होंने जाके जो एक्चुअल ड्रग स्मगलर्स है, ड्रग बेचने वाले लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया था। अब उन लोगों के लिए अभी तक जमानत का डिसीजन नहीं आया, पर ये जो 3 लोग हैं, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, उनके जो बेल एप्लीकेशंस थे एनडीपीएस कोर्ट में सुने गए और एनडीपीएस कोर्ट ने आज उनको खारिज कर दिया। अब ये जो डिसीजन है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कानून के तौर से देखें ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके वहां पे आर्यन खान ने जाके अपील किया है, तो वहां पे भी अब डिबेट चर्चा होने वाला है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे एनसीबी के, आर्यन खान के वकील के तरफ से। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेंज चीज है कि यहाँ पे बेल जमानत इनको मिलना चाहिए था। और अब हाईकोर्ट में क्या क्या होने वाला है, क्या आर्ग्यूमेंट्स चलने वाले हैं वहां पे, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं वहां पे। तो मेन चीज ये है कि अगर हम एनडीपीएस एक्ट को देखें, जो होता है यहाँ पे ड्रग्स के लिए जो कानून है हमारा, एनडीपीएस एक्ट में एक्चुअली वो देखते हैं कि ड्रग्स का जो क्वांटिटी जो है, जो कितना की जो साइज है उसमें कितना लेवल है आपके, क्या आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है, छोटा क्वांटिटी है, फिर कुछ मीडियम क्वांटिटी होता है और फिर एक कमर्शियल क्वांटिटी होता है। और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए फिर चीजें सीरियस हो जाती हैं। फिर वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारा है, आप पूरे ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हो, अब आप उसको जाके भारत के सब शहरे में बेच रहे हो, लोगों को एडिक्शन करा रहे हो। इसलिए उसके लिए अगर देखे कि पोजेशन जो है, बेचना, खरीदना, उसके लिए अगर कमर्शियल क्वांटिटी के तौर से देखें तो सजा भी बहुत बढ़ जाता है, 10 साल, 20 साल। और इसके साथ में अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग के जो ऑपरेशन में शामिल हो, उसमें आपका कुछ लेना देना है, तो फिर उसके बाद आपको बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक सेक्शन है उसमें एनडीपीएस एक्ट में, सेक्शन 27 कैपिटल ए। अब ये जो सेक्शन 27A है, ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग के जो के आरोप है, तो फिर कोर्ट आपको बेल दे ही नहीं सकता है अगर उनको ये नहीं लगता कि आप गिल्टी नहीं हो। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे चांस भी है कि आप गिल्टी हो, तो फिर उनको जमानत खारिज करना पड़ता है। पर यहाँ पे ये जो 3 लोग हैं, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, उनके खिलाफ अगर हम आरोप देखें तो फिर इनको जो अभी तक एनसीबी ने केस बनाया है उसके बेसिस पे इनको जमानत मिलना चाहिए था अभी तक। पर क्यों? देखो, उनके पास उनसे कितने क्वांटिटी के ड्रग्स लिए गए थे। आपको पता होगा आर्यन खान से तो कोई भी ड्रग रिकवरी नहीं हुआ, अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम चरस के आ गए, मुनमुन धमेचा से 5 ग्राम। ये स्मॉल क्वांटिटी के लेवल के अंदर ही है। चरस को अगर देखें तो एनडीपीएस एक्ट में है कि 100 ग्राम होता है, उसके बाद फिर स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा होता है। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी देख रहे हैं चरस के, तो उसका अगर आपके पास उसका पोजेशन हो उतने का, तो फिर उसके लिए मैक्सिमम सजा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। अगर उसको आप फूक रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो किसी और तरीके से, तो फिर उसके लिए मैक्सिमम है 6 महीने का सजा। अगर सजा इतना कम है तो नॉर्मली कानून में क्या होता है, ये बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। और अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको ऑटोमेटिकली बेल मिलना चाहिए। ये भी नहीं है कि कोर्ट को देखना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे क्या बेल दे या ना दे, उसको ऑटोमेटिकली आपको मिलना चाहिए। पर अगर ये नॉन बेलेबल भी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्चुअली इशू है कि एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है, क्या वो ये जो उसके बेसिस पे जब ऑफेंसेस बन जाते हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली सब बेलेबल है या नॉन बेलेबल, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट से एक कहता है एक बेलेबल है, एक कहता है नॉन बेलेबल है। तो इसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट में चर्चा होने वाला है और ये एक इशू होगा वहां पे। पर अगर हम ये भी मान ले कि सब कि ये एनडीपीएस के जो चरस को पोजेस करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, अगर हम उसी को देख ले कि मान भी ले कि ये नॉन बेलेबल है, तभी भी
ये कोर्ट्स को नॉर्मली देखना पड़ता है कि क्या अक्यूज जो है, अगर क्या ये बाहर जाके वो भाग जाएंगे, क्या वो जाके एविडेंस के साथ टैंपर करेंगे, क्या वो जाके गवाह जो विटनेसेस है उनको धमकी देंगे। अगर ये सब चीजें, तो फिर कोर्ट कहते हैं कि चाहे ठीक है कम भी सजा है इस ऑफेंस के लिए, इनको बेल नहीं देना चाहिए। इस केस में अगर हम इन लोगों को देख ले, उसका रिस्क ज्यादा है नहीं। बेल कंडीशन में बोल दो कि पासपोर्ट सबमिट कर दो, बॉम्बे से मत निकलो, तो फिर अब्सकॉन्ड करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप बोलो कि हाई प्रोफाइल भी लोग हैं, तो ये भी नहीं है कि वो बस कहीं भी भाग जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर क्या है, एविडेंस को टैंपर करने के लिए सब एविडेंस तो एनसीबी के पास ऑलरेडी है। क्या रह गया, विटनेसेस। ये लोग तो ऐसे नहीं है कि ये कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन लोग हैं या कुछ बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं जो जाके लोग को धमकी दे सकते हैं, उनके जान पे खतरा लगा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे इनको जमानत मिलना चाहिए था। अब एनसीबी कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो एक पूरा कंस्पिरेसी है, ये लोग जाके जो बड़े जो ड्रग स्मगलिंग रिंग है, जो बेचने वाले लोग हैं, उनके साथ इनका कुछ लेना देना है, और इसलिए यहाँ पे कंस्पिरेसी का भी हमने चार्ज लगा दिया है। अब ठीक है, आप बोल रहे हो कंस्पिरेसी है, पर उसका कुछ डिटेल तो बताइए। कुछ नहीं अभी तक बोला है। वो कह रहे कि अभी हमें कंस्पिरेसी समझना है, इंटेरोगेट करके, इनसे पूछताछ करके, तभी हमें पूरा जो कंस्पिरेसी है उसके बारे में पता चलेगा। तो अभी भी वो भी नहीं पता है। अब कह रहे हैं कि देखो हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, स्टेटमेंट है, ये सब चीजें दिखलाते हैं कि यहाँ पे ये लोग ड्रग्स पहले से भी करते आए हैं और अभी इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक कोर्ट में उन्होंने एक ही व्हाट्सएप चैट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि लेट्स हैव अ ब्लास्ट, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का। इससे कहाँ पता चलता है कि एक तो इससे ये भी नहीं पता चलता कि ड्रग्स करने वाले, और कि आप जाके कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स के जो ट्रेड है उसमें शामिल होने वाले हो, ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने वाले हो, उसका तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है। पर एनसीबी अभी तक ये कह रहे हैं। तो ये भी अब इसको देख के भी हैरान होता है कि यहाँ पे एनडीपीएस कोर्ट ने ये सब सुना था, फिर भी ये जाके जमानत रिजेक्ट कर रहे हैं। एक और भी चीज है कि अगर आप बोल रहे हो कि हाँ इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है ड्रग ट्रेड में, तो फिर आपने सेक्शन 27A 27 कैपिटल ए क्यों नहीं लगाया इनके खिलाफ? अभी तक जो अभी तक एनसीबी के खुद के केस है इन तीनों के खिलाफ, उसमें 27 कैपिटल ए है ही नहीं। अगर ये सब चीजें नहीं है, तो किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये कमर्शियल क्वांटिटी से इन्वॉल्व है? किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये ड्रग ट्रेड से इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर वो एलिगेशन, अगर वो आरोप है, तभी आप कैसे कह सकते हो कि ठीक है यहाँ पे जमानत को खारिज करना चाहिए। अभी तक उसके लिए कुछ ज्यादा एविडेंस, कुछ प्रूफ, कुछ मटेरियल कुछ नहीं दिखाया गया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब रिया चक्रवर्ती का केस गया था, आपको याद होगा पिछले साल, उस टाइम भी एनसीबी ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। वो बोले थे नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके पास कुछ एविडेंस था कि रिया चक्रवर्ती ने जाके कुछ ड्रग्स खरीदे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उनने इसके बेसिस बोला देखो ये ड्रग ट्रेड को फाइनेंस कर रहे हैं, ये ड्रग ट्रेड में शामिल है, ये जो ड्रग डीलर्स है उनके साथ उनका कुछ लेना देना है। हाईकोर्ट ने बोला ऐसे बिल्कुल नहीं। चाहे ठीक है आप बोल सकते हो, आप उनके खिलाफ ये भी केस लगा दो कि वो ड्रग्स परचेज कर रहे, खरीद रहे, ये सब चीजें हैं, पर आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि यहाँ पे ड्रग ट्रेड में शामिल है? कमर्शियल क्वांटिटीज कहाँ है इसके बारे में? तो उसके बेसिस पे रिया चक्रवर्ती को बेल मिला। उनके भाई शौविक को पहले हाईकोर्ट ने एक्चुअली बेल नहीं दिया था, बाद में फिर उन्होंने उसके लिए भी बोला कि अभी तक कोई मटेरियल ही नहीं है एनसीबी का कि आप बोल रहे हो कमर्शियल क्वांटिटीज है, ये सब चीजें। तो उसके बेसिस पे उनको बेल मिल गया था पिछले साल। और अगर हम ये आर्यन खान के केस को भी देखें, तो उसको भी अभी मिलना चाहिए, स्पेशली अगर जैसे उससे तो अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हुआ ड्रग्स का। तो जब ये हाईकोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वहां पे तो लगता है कि वहां पे इंसाफ मिलना चाहिए इनको कि ठीक है, चाहे केस तो चलता जाए कि यहाँ पे उनसे कुछ ये पोजेशन मिला था ये चरस का, पर क्योंकि ये छोटे क्वांटिटी का है, उससे और भी ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनका जमानत का जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट करो, बेल खारिज कर दो। तो अब ये हाईकोर्ट में चलता जाएगा ये केस। जो भी अपडेट्स क्विंट में आते रहेंगे उसको फॉलो करते रहिए। बिल्कुल जो भी इश्यूज है हम आपको समझाते रहेंगे, और जो भी न्यूज है वो आपको बताते रहेंगे। तो फॉलो करिए क्विंट हिंदी को, सब कुछ आपको इस केस में और भी जो मैटर्स हैं आपको सब कुछ पता चल जाएगा।